तो सभी ऊर्जापुंज जिज्ञासु विद्यार्थियों को प्रणाम, स्वागत। 17 अप्रैल 2020 की सामयिक घटनाओं पर हम बात करने वाले हैं। तो बिंदुवार सबसे पहला बिंदु कोवसैक जो लिख रखा है। कोवसैक क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, उस पर बात करेंगे। हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL ने, इसकी फुल फॉर्म है हैदराबाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने कोविड-19 परीक्षण के लिए नमूना संग्रहण कियोस्क विकसित किया है, ठीक है। एक ये नमूना संग्रहण करने का एक कियोस्क है, एक केबिन बनाया है जिसमें संदिग्ध व्यक्ति जाएगा, केबिन के अंदर चला जाएगा वो, तो जो संग्रहण करता है वो केबिन के बाहर से ही उसका नमूना ले लेगा, ठीक है। और उस पर जो है फिर कीटाणुनाशक 70 सेकंड तक कीटाणुनाशक छिड़कने की व्यवस्था है, और केबिन को भी तुरंत उसी समय कीटाणुनाशक और यूवी रेस से स्वच्छ साफ किया जाएगा। ये है ना कोवसैक, ठीक है। ये कियोस्क है जो DRDL द्वारा डेवलप्ड है, ठीक है। DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ठीक है, हैदराबाद में स्थित है, इसने विकसित किया। चलो, ये टर्म्स ध्यान रखना, हो सकता है कभी पूछ ली जाए। और BT ये महत्वपूर्ण है, मेरी दृष्टि में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है हमें। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 4 राज्यों में, भारत के 4 राज्यों में इस बेट कोरोना वायरस की पुष्टि की है। BT से मतलब बेट चमगादड़, को मतलब कोरोना वायरस, ठीक है। तो बेट कोरोना वायरस की पुष्टि की है भारत के 4 राज्यों में, केरल, हिमाचल, तमिलनाडु और पांडिचेरी। तो ये 4 राज्य हैं जिनके चमगादड़ों में ये कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, ठीक है। चमगादड़ों की 2 प्रजातियों को भी ध्यान में लेना है, पीट्रोपस और रोसेट्स, ठीक है। पीट्रोपस और रोसेट्स प्रजाति के चमगादड़ों में इस बेट कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। ICMR ने यह भी कहा कि यह वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है, ऐसा हमें कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला, ठीक है। तो ये जो वायरस मिला है ना, इसमें वुहान में जो वायरस मिला था उसे 95% सिमिलरिटीज़ हैं, 95% सिमिलरिटीज़ है वुहान के कोरोना वायरस से। लेकिन ये वायरस जो है, ठीक है, बेट चमगादड़ से ह्यूमन में फैलता है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, ठीक है। तो ऐसा ICMR ने रिपोर्ट किया है। तो बेट कोरोना वायरस ध्यान रखना। ATM पर सेवा शुल्क, SBI ने ATM पर, इकोनॉमिक से जुड़ी हुई बात है, SBI ने ATM पर सेवा शुल्क को समाप्त कर दिया, ठीक है। 30 जून तक लेन देन की फ्री सीमा से ज़्यादा होने वाले जो ट्रांजैक्शन है, अन्य बैंक के ATM पर भी ये जो है सेवा शुल्क समाप्ति का नियम लागू होगा, ऐसा, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44 बैठक पर हम बात कर रहे हैं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर जो समिति है उसकी 44वीं बैठक होनी थी। फुझोऊ स्थान है चीन का, संभवतः आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल फुझोऊ चीन में एक स्थान है, वहाँ पर 29 जून से 9 जुलाई तक होनी प्रस्तावित थी 2020 में, जिसको स्थगित कर दिया है इस महामारी के, इस पैंडेमिक के चलते। चलो, एडिसन पुरस्कार 2020 टाटा पावर को दिया गया है। ये भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी है, इसको ध्यान रखना। इसने हाल ही में इसने एक अभियान चलाया था, @switch off to switch on, @switch off to switch on, ये ध्यान रखना, ठीक है। हैशटैग भी इसको कह सकते हैं, @ कहाँ है, ठीक है, #switch off to switch on। चलो, नियुक्ति एक जो प्रमुख है इसको ध्यान में लेनी चाहिए, ठीक है। जो विशिष्ट नियुक्तियाँ है ना, वो उनको वाकई में ध्यान में लेना चाहिए। इसको देखिए आप, नियुक्ति अजय महाजन की नियुक्ति हुई है। के रेटिंग एक कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसने अजय महाजन को आगामी 5 वर्षों के लिए कंपनी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो कृपया करके इसको ध्यान में लेना है अपने को, ठीक है। चलो, ये अजय महाजन विशिष्ट व्यक्ति है, बैंक ऑफ अमेरिका के साथ 1990 में अपने करियर की शुरुआत की थी। बड़े विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, इनको ध्यान में लेना है, ठीक है। आज का मस्त प्रश्न मैं लिखा नहीं, लेकिन मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको डिज़ाइन कर रहा था तब मेरे दिमाग से शायद स्लिप हो गया, लेकिन अभी मैं हाथों हाथ प्रश्न बना देते हैं। चलो, कहाँ से बनाते हैं, स्पोर्ट से बना देते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो वर्ष के चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स पर चर्चा करेंगे अपन, ठीक है।
तो वर्ष के चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स पर हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। और कल के मस्त प्रश्न का मैं जवाब दे देता हूँ। कल का मस्त प्रश्न था संभवतः, कल का मस्त प्रश्न था, हाँ, कार्टो सेट सीरीज़ के महत्व को स्पष्ट कीजिए और कार्टो सेट सीरीज़ के महत्व को स्पष्ट कीजिए, यही प्रश्न था, ठीक है। तो इस पर शब्दों पर ध्यान दें तो महत्व को स्पष्ट करना है, लेकिन थोड़ी पृष्ठभूमि को बताते हुए हम स्पष्ट करते हैं, ठीक है। कार्टो सेट, तो आराम से इस पर सुनना, एक समझ बनाना, अपने स्तर पर भी कुछ खोजना, जिससे कि आपकी समझ इसमें के बारे में विकसित होगी, ठीक है। तो भारत द्वारा निर्मित एक, थोड़ी प्रश्न जान लेते हैं कि भारत द्वारा निर्मित एक प्रकार की स्वदेशी पृथ्वी अवलोकन, भू अवलोकन उपग्रह की एक सीरीज है कार्टो सेट। कार्टो सेट क्या है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस हमें मिल जाएगा। कार्टो सेट क्या है, एक भू अवलोकन सीरीज है, ठीक है। भू अवलोकन उपग्रह की एक श्रृंखला है, ठीक है। भू अवलोकन मतलब, भू मतलब पृथ्वी, अवलोकन मतलब देखना, पृथ्वी को देखने वाले उपग्रहों की एक श्रृंखला है, ठीक है। समझ बनाना, तो हमने एक ऐसा सैटेलाइट छोड़ रखा है जो पृथ्वी को देखेगा। क्यों देखेगा भाई, क्योंकि हम देखना चाहते हैं, हमारी आंखें सक्षम नहीं, तो वो जो चित्र देखेगा, फोटो देखेगा, वो हम तक आएंगे। हम क्यों देखना चाहते हैं, कई सारे पर्पज अभी एक एक करके आपको बताते हैं। जो रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम का एक हिस्सा है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम का एक हिस्सा है। चलो, और कार्टोसेट जो श्रृंखला के उपग्रह है ना, तो ये अभी इसको क्रमिक रूप से बताते हैं। कार्टोसेट 1, कार्टोसेट 2 और हाल ही में 2019 में कार्टोसेट 3 लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो कार्टोसेट 1, 2 और 3 ये आपका किया गया था। कार्टोसेट 1 जो है वो 2005 में किया गया था, 2005 में, 5 मई 2005 को कार्टोसेट 1 लॉन्च किया था, ठीक है। फिर 10 जनवरी 2017 को कार्टोसेट 2 लॉन्च किया था, और कार्टोसेट 3 अभी लॉन्च किया है नवंबर में, 27 नवंबर 2019 को कार्टोसेट 3 लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये उपग्रह लॉन्च किए हैं श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा सतीश धवन जो प्रक्षेपण केंद्र है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तो वहाँ से ये जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। कार्टोसेट 1, कार्टोसेट 2 और कार्टोसेट 3, तो वो अवलोकन उपग्रह, इसको ध्यान लेना। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें इसके बारे में बात करते हैं, इसके महत्व, उपयोगिता, महत्व पे भी हम आएंगे। मुख्य बातें इसके बारे में यह है कि 509 किलोमीटर ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है, ठीक है। सन सिंक्रोनाइज जो ऑर्बिटल है उसमें इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। वजन इसका है 1625 किलोग्राम। इस श्रृंखला का नौवां उपग्रह था। अब क्या होगा, आपका कोई कार्टोसेट 3 मतलब एक में एक ही नहीं जाता, ठीक है, नौवां उपग्रह था। 25 सेंटीमीटर ग्राउंड रिजोल्यूशन क्षमता इसकी है। तो सुनना, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। 25 सेंटीमीटर ग्राउंड रिजोल्यूशन इसकी क्षमता है, 25 सेंटीमीटर तक, ठीक है। देखना 25 सेंटीमीटर का, इसको भी हम क्लियर करेंगे। पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु के न्यूनतम हिस्से को, इसका अर्थ है एक मैथमेटिकल प्रोसेस इसमें पूरा निकालने की, कि भैया 25 सेंटीमीटर ग्राउंड रिजोल्यूशन इसकी पावर है ना, तो इसका सामान्य अर्थ ये है कि 500 किलोमीटर ऊंचाई से पृथ्वी की किसी भी वस्तु के न्यूनतम हिस्से को, छोटे से छोटे हिस्से को पूर्णतः स्पष्ट रूप से देख सकता है, ठीक है। तो क्या यह सबसे बड़ा है, सबसे अच्छी क्षमता है? नहीं। अमेरिका की एक कंपनी है मैक्सर, उसका एक सैटेलाइट था वर्ल्ड व्यू, ठीक है। उस सैटेलाइट के नाम को भी ध्यान रखना। ये वर्ल्ड व्यू किसका है? अमेरिका की कंपनी मैक्सर का एक सैटेलाइट है वर्ल्ड व्यू 3, ठीक है, वर्ल्ड व्यू 3, ठीक है। इसकी ग्राउंड रिजोल्यूशन पावर, ग्राउंड रिजोल्यूशन पावर इसकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलो, तो अब कार्टोसेट पर भी आते हैं वापस, थोड़ी इसकी उपयोगिता के बारे में बात कर लेते हैं। कार्टोसेट 3 का महत्व भारत के लिए क्या है, क्या उपयोगिता है? रिमोट सेंसिंग में विश्व में सर्वश्रेष्ठ है ये, ठीक है। रिमोट सेंसिंग में ये विश्व के लिए सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। इसीलिए इसको देखो, इस कार्टोसेट के 2 नाम ध्यान रखना। भारत के किस उपग्रह को भारत की आँख कहते हैं? भारत की आँख इसको कहते हैं, भारत की आँख इस उपग्रह को कहते हैं, ध्यान रखना। दूसरा, इसको रिमोट सेंसिंग में सबसे विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए इसको शार्पेस्ट आई कहते हैं। शार्पेस्ट आई और भारत की आँख दोनों किसको कहते हैं? ये दोनों हम कहते हैं कार्टोसेट 3 को, ठीक है, कार्टोसेट 3 को। क्योंकि ये कार्टोसेट 3 जो भी लॉन्च हुआ ना, तो मैंने अभी जो 2 मुख्य बिंदु बताए, 509 किलोमीटर, 25 सेंटीमीटर ऊंचाई, 1625 वजन, ये सारा कार्टोसेट 3 के बारे में है, जो 27 नवंबर 2019 को श्रीहरिकोटा से PSLV C47, ये रॉकेट का नाम है, इस लॉन्चिंग व्हीकल है, इसके द्वारा
लॉन्च किया गया। इसके साथ ही अमेरिका के 13 उपग्रह और भी लॉन्च किए गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उपयोगिता, रिमोट सेंसिंग में विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए इसे शार्पेस्ट आई कहा जाता है। प्राप्त डेटा का उपयोग सशस्त्र बल, देखो जो इससे डेटा मिलेंगे छोटी से छोटी तस्वीर स्पष्ट रूप से 500 किलोमीटर की ऊंचाई से ले सकेगा। इस जो हमें डेटा मिलेगा इसका उपयोग कहाँ होगा, कैसे होगा, तो सशस्त्र बल सेना के लिए उपयोग है ना, तो एक तरह का सैन्य उपग्रह भी हो गया है। सुदूर सीमावर्ती इलाकों में, सुदूर जहाँ पर मतलब मानवीय पहुँच कठिन हो, दुर्गम हो वहाँ पहुँचना, वहाँ उन स्थानों के सुदूर सीमावर्ती इलाकों में निगरानी एवं रक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना। कार्टोग्राफी या मानचित्र संबंधी, कार्टोग्राफी मतलब नक्शा नवीसी, कार्टोग्राफी या मानचित्र संबंधी, ठीक है, एक ही बात है। भौगोलिक संरचनाओं में प्राकृतिक तथा मानवीय बदलावों की जानकारी देगा। तो इससे जब हम इतनी ऊंचाई से इस चीज़ों को स्पष्ट देख रहे हैं तो होने वाले भौगोलिक बदलावों को तो भी हमारी पहुंच या हमारी जो है वो हमारी जानकारी में आसानी से आ सकेंगे। ठीक है, तो इसकी उपयोगिता ध्यान रखना। शार्पेस्ट आई इसको कहते हैं, रिमोट सेंसिंग में विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। इसके द्वारा प्राप्त डेटा को सशस्त्र बल उपयोग करेंगे। ठीक है, सुदूर सीमावर्ती इलाकों में जो है रक्षा के दृष्टिकोण निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, और कार्टोग्राफी या मानचित्र संबंधी जो भौगोलिक संरचनाओं में होने वाले प्राकृतिक और मानवीय बदलावों पर नज़र इससे रखी जा सकेगी। ठीक है, तो ये है कार्टोसेट, इसका महत्व। ठीक है, प्रयास किया मैंने छोटा सा कि आप तक पहुँचे सही जानकारी। ठीक है, और इसको सुनना समझना और जो इसमें टर्म समझने आए वो कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं इसको स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, थैंक यू।